तो जी आज हमने स्टार्ट करना है CRUD ऑपरेशंस का टॉपिक है। इसका मतलब है क्रिएट, राइट, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट का मतलब है एक नया रिकॉर्ड सेव करना। रीड का मतलब है डाटा गेट करना। यू का मतलब है अपडेट। और डी का मतलब है डिलीट। तो ये सारे ऑपरेशंस जब भी आपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी होती है तो नॉर्मली ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट वाला ऑपरेशन यानी कि सेव वाला। तो इनके नाम हम चेंज कर लेते हैं सारे कंट्रोल्स के। तो ये नाम सबके चेंज हो गए। तो हम सबसे पहले सेव का जो बटन है इसके ऊपर हम काम करते हैं। ये सेव बटन का क्लिक इवेंट आ गया। हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमने क्यूरी। इसके शुरू में डॉलर साइन लगा दें। डॉलर साइन का मतलब ये होता है कि हम इसमें कोई वेरिएबल्स के नाम भी दे सके। ये चीज आप मैंने आपको समझाई हुई है। और इसके अलावा एक और सिंबल होती है ये एट द रेट ऑफ की सिंबल। ये भी आप दे दें। इसका फायदा क्या होगा अभी हम देखते हैं। क्यूरी आपने कौन सी लिखनी है, इंसर्ट इनटू, जो हमने कल समझी थी। कौन से टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पर टेबल का नाम स्टूडेंट, उसके बाद ब्रैकेट, कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स। ठीक है। नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, मैट्रिक मार्क्स, एडमिशन फीस एंड डेट ऑफ बर्थ। तो ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आप एंटर कर दें और नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये एट द रेट ऑफ लिखने का फायदा ये होता है कि आप इसमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप एट द रेट ऑफ नहीं लिखेंगे तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं लिख सकेंगे, इसमें वन लाइन की स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज दे रहा हूँ बिल्कुल जैसे ही मैंने आपको कल समझाया था। कितने कॉलम नहीं है, चार, सात कॉलम है। ठीक है। ये 7 टाइम्स मैंने सिंगल कोट्स मार्क्स लगा दिए। अब इसमें वैल्यूज देनी है आपने। ये कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने क्योंकि कोई वेरिएबल की वैल्यू हमने शो करवानी होती है तो हम ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। वेरिएबल कौन सा है, नेम, टेक्स्ट बॉक्स, उसका टेक्स्ट। ये किसकी वैल्यू दे रहे हैं हम, नेम वाले कॉलम की। अब हमने फादर नेम वाले कॉलम की वैल्यू देनी है। इसी तरह यहां पे फादर नेम, फिर उसके बाद क्लास, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो फील्ड है उसमें जो हमने कंट्रोल लगाया हुआ है डेट टाइम पिकर का, उसको आप इस तरीके से आप उसकी वैल्यू देंगे डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप फॉर्मेट क्या लिखेंगे, पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ और फिर डेट। अच्छा एक और काम करें कि ये लोड इवेंट के अंदर ना, लोड इवेंट में जाए। लोड इवेंट को मैं ऊपर रख देता हूँ। वो हमने दो न्यूमेरिक अप डाउन बनाए हैं कंट्रोल्स, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, मिनिमम तो ठीक है 0 ही सही है, मैक्सिमम हम सेट कर देते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसकी 100 होती है मैक्सिमम। तो वो 100 से ऊपर आपको एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी आपको जब मैंने ये वाला कंट्रोल समझाया था। अच्छा ये हो गया। अब आपने ये क्यूरी समझ आई आपको, ये कल हमने समझी थी क्यूरी। इसको अगर ये आप चाहें तो इस तरह से एंटर कर दें। मतलब अगर वो क्यूरी जो है ना वो आगे जा रही है, राइट साइड पे जा रही है, तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं। ये एट द रेट ऑफ लगाने का यही फायदा होता है, मल्टी लाइन में जाके उसको देख सकते। ठीक है। तो ये क्यूरी हमने लिख ली है। अब हमने इस क्यूरी को करना है एग्जीक्यूट।
ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल, ये भी मैंने चीज आपको समझाई थी प्रीवियस लेक्चर में कि हम एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको हम बताएंगे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है? और उसमें सबसे पहले आता है डेटा सोर्स डॉट, उसके बाद इनिशियल कैटलॉग, उसका नाम था कॉलेज, उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू, ये कनेक्शन स्ट्रिंग थी। उसके बाद हमने बनाना था एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम हमने एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर के नाम से भी एक क्लास बनाई थी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, वो होती है डाटा गेट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल हमने जस्ट डाटा सेंड करना है, उसके लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो एसक्यूएल कमांड बनाएं और उसको एक नया ऑब्जेक्ट बना लें, उसका बताएं जी इसका कमांड टेक्स्ट क्या है, ये क्यू है। ये क्यू वेरिएबल आपने बनाया ना, ये आप बताएंगे ये इसका कमांड टेक्स्ट है, ये कमांड है आपकी। और इसका जो कमांड टाइप है, कमांड टाइप क्या है? ये वाला कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। और इसका कनेक्शन कौन सा है? जिस कनेक्शन के थ्रू इसने अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करना है, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ये है। अब हमारा सेटअप रेडी है, अब हमने जस्ट एक फंक्शन कॉल करना है, हमारी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो फंक्शन कौन सा है? cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये फंक्शन है जो आपको क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन इससे पहले आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, कनेक्शन अभी तक हमने ओपन नहीं किया था। और क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद उसको क्लोज कर दें। ठीक है, और कोशिश करें कि ये आप रखें ट्राई कैच के अंदर, कि अगर कोई एरर आता है तो वो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो। ठीक है, ओके, ये हमारा कोड रेडी है, तो रन करते हैं। हम इसमें कुछ डाटा वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सेव पे क्लिक करते हैं, तो ये मैसेज आ गया रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली। हम डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारा रिकॉर्ड वहां पे आया है। ये देखें, ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आप लोगों ने ना इसके साथ लगाना है एरर प्रोवाइडर कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? जी, यानी कि जो आप मैंडेटरी जो आपके कॉलम्स हैं, लाइक नेम है, फादर नेम है, ये मैंडेटरी कॉलम्स हैं। तो इसके साथ आपने एरर प्रोवाइडर लगाना है ताकि यूजर इसको फिल किए बगैर आगे जा ही ना सके। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने लगाना है। अब न्यू पे क्लिक करने से क्या होगा? न्यू पे क्लिक करने से सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर कर दिए और उसके बाद फोकस लगा देना हमने नेम के ऊपर, यानी कर्सर वहां पे आ जाएगी। ठीक है,
ओके, इसको हम बाद में टेस्ट कर लेते हैं। एक और काम ये करना है कि सेव पे जब क्लिक होगा ना, सेव पे जब क्लिक होगा तो जब रिकॉर्ड वो सेव कर देगा, यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो रहा है। रिकॉर्ड सेव होने के बाद उसको फिर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस ऑटोमेटिकली क्लियर करने चाहिए ताकि यूजर नया रिकॉर्ड एंटर कर सके। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो सारा काम है ना जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो रहे हैं सारे, इसका एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, उसका नाम रखते हैं रीसेट फॉर्म, या जो भी आप नाम रखना चाहें। ठीक है, और ये सारा कोड वहां पे रख दें आप, क्योंकि ये काम हमने मल्टीपल जगहों पे करना है। रीसेट फॉर्म यहाँ पे कॉल कर लिया, और जैसे ही यूजर का रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव होगा तो वहां पे फिर इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, समझ आई बात? जब यूजर न्यू पे क्लिक करेगा तब भी ये सारा काम होगा, और जब यूजर सेव करके उसको ओके करेगा तब उसके बाद फिर ये काम होगा। एक और काम करना है, ये जो नीचे हमने डाटा ग्रिड व्यू लगाया हुआ है इसके ऊपर सारा डाटा शो करना है हमने। अभी हम लोड इवेंट में चलते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं अपना गेट ऑल डेटा। ठीक है, अच्छा यहां पे हम एक स्ट्रिंग क्यूरी बनाते हैं अपनी। क्यूरी कल हमने समझी थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यही जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहां बनाया था इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। कमांड टैग्स ये भी चीजें चाहिए हमें। ये आ गया। डाटा अडॉप्टर भी चाहिए यहाँ पे, डाटा मंगवाना है ना आपने, इसको आपने बतानी है कि आपकी सिलेक्ट कमांड कौन सी है, CMD। अब आपने डाटा टेबल ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें डाटा गेट करना है, और इसके अंदर आप ये फिल वाला मेथड कॉल कर लेंगे इस तरीके से। डाटा आपका आ गया, अब आपने उसको डाटा ग्रिड व्यू के ऊपर आपने उसको शो करवाना है। और ये जो फंक्शन है गेट ऑल डेटा, इसको आप यहां पे कॉल कर रहे हैं लोड इवेंट के अंदर। ठीक है, तो जी ये डाटा हमारे पास आ गया सारा। ओके, डाटा ग्रिड व्यू को हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, इसकी डिस्प्ले थोड़ा सा इसका अच्छा हो जाएगा। ये ठीक, समझ आ गई। अब नेक्स्ट काम ये करना है कि ये जो यूजर अगर किसी की रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करे तो वो डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो, और उसके बाद यूजर उसमें चेंजेस भी कर सके। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसमें ऐसा करें, एडिट बटन में जाएं, डबल क्लिक करें, ये आ गया आपका क्लिक इवेंट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो डाटा ग्रिड व्यू है वहां पे जो यूजर ने रिकॉर्ड सिलेक्ट किया हुआ है वो उसमें से सिलेक्टेड रिकॉर्ड आपने पिक करना है। एक बार रन करते हैं इसको। ये डाटा हमारे पास आ गया, इसमें यूजर को एक रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने ये वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट किया और एडिट पे क्लिक किया, तो ये वाला रिकॉर्ड यहां से पिक करना है हमने। ठीक है, वो कैसे पिक करेंगे, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि ये हमारे सामने रहे, और इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, डाटा ग्रिड व्यू में से सिलेक्टेड रिकॉर्ड अगर आपने उठाना है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, सिलेक्टेड रोज। रोज एक से ज्यादा सिलेक्ट हो सकती हैं, आपने उसमें से कौन सी वाली रोज उठानी है, पहली वाली। तो उसका इंडेक्स कौन सा होता है, 0। पहली फर्स्ट रो का इंडेक्स 0 होता है। उसके अंदर जाना है, और सेल है उसके अंदर बहुत सारे। रो तो पूरी रो को जाहिर करती है ना, ये इसमें सेल है, ये पहला सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फिर चौथा, इस तरह सो ऑन। तो जो पहला सेल है कौन सा है, आईडी वाला है ना, हम ये वाला सेल चाहिए, बिकॉज हमें आईडी चाहिए, उसकी आईडी हमें मिल जाएगी तो हम उसको पूरा डाटा
डेटाबेस से उठा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कौन सा सेल उठाना है, सेल नंबर 0, और उसकी क्या उठानी है, प्रॉपर्टी वैल्यू। जब आप इसको उठाएंगे तो इसको आप कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट टू int 32, बिकॉज id इज अ int वैल्यू, और इसको आप किसी int वेरिएबल के अंदर इसको रख दें। तो ये तरीका है डाटा ग्रिड व्यू से सिलेक्टेड रो में से आईडी की वैल्यू उठाने का। अब आपके पास आईडी आ गई है, अब आपने उठाना है इसका डाटा डेटाबेस में से। तो क्यूरी में लिखेंगे आप, क्यूरी क्या लिखेंगे आप, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू ये वाला वेरिएबल। ये जो आईडी है ये उसके कॉलम का नाम है, ये वाला आईडी है, कॉलम का नाम है। ठीक है, और ये वाला जो आईडी है ये हमने जो डाटा ग्रिड व्यू से जो उसकी वैल्यू उठाई है वो है ये। नेम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे कर ले स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो जब ये क्यूरी चलेगी तो ये सारा डाटा उठा के लाएगी वहां से। अब हम इसके जो है ना, ये जो कोड है ना हमारा गेट ऑल डेटा का, यहां से लेकर यहां तक, ये फिर हमें चाहिए सेम। तो क्यों ना हम इसका एक फंक्शन बना लें, बार बार ये कोड कॉपी पेस्ट करने के हम इसका फंक्शन बना लें, और हम चलते हैं आखिर में हम इसका फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं गेट, या इसका नाम रन सिलेक्ट रख लेते हैं। सिलेक्ट क्यूरी आप लोगों ने समझी थी कल, सिलेक्ट, और दूसरी कौन सी थी, इंसर्ट अपडेट डिलीट। सिलेक्ट क्यूरी का थोड़ा सा डिफरेंट कोड है, और जो बाकी है इंसर्ट अपडेट डिलीट, इन तीनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिलेक्ट का फंक्शन अलग बना ले, और अपडेट डिलीट और इंसर्ट इन तीनों का अलग फंक्शन बना ले। सिलेक्ट का जो है ना ये सेम कोड है सारा, ये देखें ये वाला। ठीक है, इसको मैं यहां से कर रहा हूं कट, और यहां पे लाके पेस्ट। तो ये देखें अब ये हमारे पास आ गया। हमें जस्ट करना ये है कि ये जो डाटा टेबल है ना इसको हमने करना है रिटर्न। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम एक क्यूरी देंगे और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, और जो रिजल्ट्स आएंगे डाटा टेबल के अंदर उस डाटा टेबल को रिटर्न कर देगा। क्यूरी देंगे और ये उसके रिजल्ट्स को रिटर्न कर देगा, तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्यूरी हमने ऑलरेडी लिखी हुई है ना ये वाली, हम यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं रन सिलेक्ट और क्यूरी, बस सारा कोड हमारा जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड है सारा हमने उसको सेपरेट कर दिया, तो हमारा कोड जो वाला नीट हो गया। इसी तरह से एक और फंक्शन है हमारा, उसका नाम हम रख लेते हैं रन डीएमएल। डीएमएल का मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसमें ये तीनों क्यूरीज आती हैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट वाली। तो इसका नाम, अब ये सेव वाला जो हमने कोड लिखा था ना, ये वाला कोड, ये सारा आता है डीएमएल में। ठीक है, इसको आप यहां पे ले आए, बस ये हमारा कोड अलग कर दिया हमने। और जो सेव का बटन है यहां पे हमने सिर्फ ये लिखना है रन डीएमएल और आगे क्यूरी, इसको देंगे और हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या किया कि हमने जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड है उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो हमारा जो यूं समझ लें कि फ्रंट एंड अलग हो गया और बैक एंड अलग हो गया। अच्छा, अब हम कर क्या रहे थे, ये वाली क्यूरी लगा रहे थे एडिट वाली। अब फंक्शन बनाने का फायदा देखें, हम इसको, हमें डाटा चाहिए तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, क्यूरी देंगे और ये एज अ रिजल्ट हमें दे देगा डाटा टेबल। डाटा टेबल के अंदर हमारे सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये फंक्शन हमारा रन सेलेक्ट हमने बनाया है, उसको हमने जस्ट वन लाइन में कॉल किया, ये कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। यहां पे डाटा वहां से डेटाबेस से आ गया है, अब यहाँ पे कंट्रोल्स के ऊपर उसको डिस्प्ले करना है। पहले मैं आपको ना इसका जरा व्यू दिखा देता हूँ, उसमें डाटा जब आता है तो कैसा लगता, कैसे है व्यू, कैसे होता है इसका, इसको देखना जरा।
देखिए मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया, ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे आ गया। इस पर आप माउस लेके जाएं या आप इस पे राइट क्लिक करें और क्विक वॉच पे क्लिक कर दें। अब देखें ये हमारे पास आ गया है डाटा टेबल, और इसके मैग्नीफायर पे क्लिक करें यहाँ पे। सो दिस इज योर डाटा। डाटा टेबल का व्यू आपके सामने है इस वक्त, ठीक है। इसमें कॉलम्स होते हैं, ये पहला कॉलम है आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास, ये कॉलम्स हैं सारे। इसमें एक से ज्यादा रोज भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक रो आई है ना, क्योंकि हमने आईडी के ऊपर कंडीशन लगाई थी ना, ये वाली आईडी आज हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं कहाँ पे, कंट्रोल्स के ऊपर। कैसे डिस्प्ले करेंगे, txt id, उसके ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, dt डॉट रोज, कौन सी वाली रोज, 0, यानी कि फर्स्ट रो, एक ही रो है इसके अंदर जस्ट, और उसमें कॉलम कौन सा है, 0, और इसको आप कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह जो नेम है उसका टेक्स्ट dt डॉट रोज, रो नंबर 0 ही है लेकिन सेल नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी तरह फादर नेम आ गया, क्लास, सेक्शन, मैट्रिक, एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये मैंने सारा कोड लिख दिया है डाटा को वहां पे डिस्प्ले करवाने का। हम इसको रन करते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, तो ये डाटा हमारा सारा आ गया। समझ आ गई? आप लोगों को यहाँ पे एक एडिशनल टास्क ये है कि मैं तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। आप लोगों ने इसके साथ मेन्यू लगाना है, यहाँ पे मेन्यू, राइट क्लिक का मेन्यू, कि जब मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाए सिलेक्ट या एडिट, ठीक है। और डबल क्लिक पे भी लगाना है आपने, क्योंकि मैं यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू के ऊपर डबल क्लिक करूँ तब भी ये काम होना चाहिए। ये काम आप लोगों का। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया डाटा। अगर इसमें कोई चेंज हम करना चाहते हैं और चेंज करने के बाद हम दोबारा सेव पे क्लिक करें तो हमारा डाटा दोबारा फिर सेव अपडेट होना चाहिए। देखिए जब आप कोई न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईडी खाली, आईडी वाला बॉक्स खाली होता है ना। जब आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो आईडी वाला बॉक्स खाली होता है ना। जब आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आईडी वाला बॉक्स खाली होता है, लेकिन जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स यहाँ पे कोई आईडी की वैल्यू आ जाती है। तो हमने आईडी वाले बॉक्स को यूज करते हुए आइडेंटिफाई करना है कि ये न्यू रिकॉर्ड है या अपडेट रिकॉर्ड है। इंसर्ट कमांड लगेगी या अपडेट कमांड लगेगी। इंसर्ट कमांड से न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, अपडेट कमांड से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मॉडिफाई होता है। तो हमने इस बॉक्स के ऊपर कंडीशन लगा के हमें चेक करना है कि क्या ये इंसर्ट लगेगी यहाँ पे या अपडेट लगेगी। अगर ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड लगेगी। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है, आईडी का बॉक्स खाली नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपडेट कमांड लगेगी। तो सेव पे इस दोबारा चलते हैं यहाँ पे, और हम पहले कंडीशन लगा देते हैं कि क्या वो खाली है। इफ string dot is null or empty but txt id dot text not, यहां पे लिखे id को हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियली उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। अगर वो खाली नहीं है तो वहां से उसका आईडी हम वहां से उठा लेंगे। ये हमने वहां से उसका आईडी उठा लिया। अब हम आगे कंडीशन लगाते हैं कि इफ स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 0, 0 का मतलब ये कि वो न्यू रिकॉर्ड है, तो हमारा यही कोड चलेगा।
अदरवाइज अगर वो जीरो नहीं है, अगर आईडी जीरो नहीं है तो इट मींस कि उसमें कुछ डाटा लोड हुआ है अपडेट होने के लिए, तो उसकी क्यूरी डिफरेंट होगी। तो हम क्यूरी बनाते हैं इसकी स्ट्रिंग क्यू, क्यूरी का नाम क्या है? अपडेट। सही है, अपडेट किसको करना है? कौन सा टेबल है? स्टूडेंट। उसके बाद हम लिखेंगे सेट, सेट नेम इज इक्वल टू, आगे वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद फादर नेम इज इक्वल टू उसका वेरिएबल का नाम आएगा, और सेम इसी तरीके से कितने हैं, फादर नेम के बाद क्लास, फिर सेक्शन, फिर मैट्रिक, फिर एडमिशन, फिर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्लास, सेक्शन, वैसे तो मैं सारे कॉलम्स ही अपडेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी के कॉलम्स भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली आपने एंड में लिखना है वेयर आईडी इज इक्वल टू, ये कंडीशन लाजमी लगानी है आपने, वरना सारा टेबल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे इनके टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम लिख दें। तो ये मैंने क्यूरी कंप्लीट कर दी, समझ आ रही है क्यूरी ये वाली? अब हमने जस्ट इसको क्या करना है? एग्जीक्यूट। तो हम फंक्शन कॉल करेंगे रन डीएमएल का, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और काम करते हैं, ये बटन कौन सा है? सेव का बटन है ना, ऐसे ही है ना? तो सेव के बटन के बाद हमने उसको रीसेट नहीं किया, यहाँ पे रीसेट भी कर देते हैं, रीसेट भी कर देते हैं, और ये जो गेट ऑल डेटा का फंक्शन है ये दोबारा फिर कॉल कर देते हैं, क्योंकि डेटा हमारा चेंज हो जाएगा ना इससे। ये फंक्शन बनाने का ये फायदा होता है कि आपको कोड डुप्लीकेट नहीं करना पड़ता। ये हमारा डाटा आ गया, अब हम इसमें एक डाटा चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ ये नाम इसका ये था, ठीक है, और ये था सेकेंड ईयर का सेक्शन ए था, और इसके मैट्रिक मार्क्स 650 नहीं थे, 850 थे, और इसकी ये फीस थी, और ये इसका डेट ऑफ बर्थ थी। सेव। अभी एरर आ गया, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कोमा। अब हमें ये एरर ढूंढना है, एरर किस वजह से आया है? कौन सा रिकॉर्ड था? ये था ना, अपडेट करते हुए एरर आया है यहाँ पे, ये वाला कॉमन ही आएगा। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, एडिट, दोबारा फिर इसमें चेंजेस करते हैं। अब देखें ये असदुल्ला चेंज हो गया, और ये सारा रिकॉर्ड हमारा चेंज। लास्ट फंक्शन हमारा डिलीट का है, और डिलीट को फंक्शन को यूज करने से पहले हमें ये वाला, ये वाली लाइन हमें चाहिए। ठीक है, डिलीट के लिए भी तो हमें आईडी चाहिए ना। ये आईडी हमारे पास आ गई, और हमने ये करना है कि हम यूजर को पहले मैसेज देंगे कंफर्मेशन का, क्योंकि आपने वाकई डिलीट करना है इसको। डिलीशन से पहले कंफर्मेशन मैसेज देते होते हैं। तो मैसेज हम यहाँ पे लिखते हैं अपना, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं? इफ मैसेज बॉक्स डॉट शो मैसेज डिलीट, ये उसका टाइटल होता है मैसेज बॉक्स का। उसके बाद इसके बटन लगाते हैं हम। बटन कौन से लगाएंगे? यस नो वाले। कौन से?
और इसका फिर आइकन लगा देंगे हम एक। आइकन वैसे लाजमी नहीं होता, लेकिन हम लगा देते हैं, वार्निंग का आइकॉन लगा देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक डबल इक्वल टू लगा के हम कहते हैं कि अगर यूजर ने यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक किया है तो फिर ये काम करना है, अदरवाइज नहीं करना। काम करना क्या है, जस्ट हम एक क्यूरी बनाएंगे। क्यूरी में क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और वेयर आईडी इज इक्वल टू, आईडी हमने ये उठा ली है, देखें स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और हम अब उसके बाद जस्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसके बाद एक दफा फिर आप इसको गेट ऑल डाटा के ऊपर फंक्शन इसको कॉल कर दें। जब डाटा डिलीट होगा तो फिर दोबारा फिर आपका डाटा लोड होगा, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड फर्स्ट है, ये आपने डिलीट करना है, डिलीट। अब देखें ये मैसेज आया है, आपसे कंफर्म कर रहा है। अगर हम नो करते हैं तो कुछ भी जो है ना वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो रिकॉर्ड्स हम कहते हैं ये डुप्लीकेट हो गए, ये देखें सेम नेम के, इसको हमने डिलीट करना है। रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज वो वही आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड देखें यहां से डिलीट हो गया। समझ आ गई? एक काम करें, डिलीट का और डिलीट का बटन और एडिट का बटन, यहां पे आप एक और कंडीशन लगा दें। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होता और यूजर डिलीट पे क्लिक कर दे या एडिट पे क्लिक कर दे, तो वो जब कोड चलाएगा तो एरर आएगा, भाई सिलेक्टेड रोज कोई भी नहीं है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक कंडीशन, इफ डाटा ग्रिड व्यू डॉट सिलेक्टेड रोज डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर यूजर ने कोई रो सिलेक्ट की है तब ये एक्शन परफॉर्म करना है, अदरवाइज नहीं करना। इसको आप एडिट के ऊपर भी लगा दें यहां पे। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। बाकी जो मैंने आपको टास्क दिए हैं, आप यहाँ पे आइकॉन्स भी लगाएं बटन्स के, और जो जो मैंने आपको टास्क दिए हैं एरर प्रोवाइडर का, और ये डिलीट पे क्लिक करने से मैसेज आ रहा था सेव का, वो भी आप चेंज करें, डिलीट का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस?